तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक बुरी खबर और उस खबर से आप सभी लोग वाकिफ़। तमाम कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कि सर आगे अब क्या हो सकता है। जो बीएसटीसी के बच्चे हैं कहीं न कहीं खुशी जाहिर कर रहे हैं और साथ साथ हमें भी कह रहे हैं कि सर आप हमेशा कहते थे कि बीएड बाहर नहीं होगा और आप देख लीजिए बीएड बाहर हो चुका है। तो सही बात है, बीएड बाहर हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही अब क्या संभावनाएं बचती हैं बीएड के बच्चों के लिए विशेषकर। हालांकि हमें पूरा विश्वास था कि बीएड इस पीआरटी में रहेगा, मिला जुला फैसला आ सकता है, इसी फैसले की हमें उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज हम लोग इस मुद्दे पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में अब बीएड के अभ्यर्थियों का भविष्य क्या है, या इस फैसले से राहत देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है या क्या कुछ हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। फैसला अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने भी पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया है। क्या मेन चीज़ें उसमें रही, आप लोग जानते हैं कि जो राजस्थान जोधपुर उच्च न्यायालय है उसके फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हुआ है। 25 नवंबर 2021 को जो फैसला आया था उसके अनुसार भी डीएलएड को 1 to 5 में एलिजिबल माना गया और बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया था। उसी फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि इससे पहले की जो वैकेंसीज़ है, थोड़ा सा फैसले पे हम लोग बातचीत करेंगे और वो इसी से संबंधित है कि जो पहले वैकेंसियाँ हो चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती हो चुकी है, तो उसके संबंध में क्या, उससे संबंधित एक मामला भी इसमें है, राजबसु आर्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप लोग जानते होंगे। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस जो ये बच्चे हैं सेलेक्टेड हैं उनके भी तमाम कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो देखिए, बहस के दौरान हमने एक चीज़ सुनी थी और माननीय जजेस ने ऐसी बातें कही थी कि जो पहले से वैकेंसियाँ हो चुकी है, बंगाल की तरफ से ये मामला उठाया गया था कि हमने वैकेंसीज ऑलरेडी कर रखी हैं, तो हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर इस तरह का फैसला कोई आता है तो बहुत उथल पुथल होगी। और उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि वी विल कंसीडर इट, यानी हम इस पर ध्यान रखेंगे। तो ध्यान इस फैसले में क्या रखा गया है, हम एक कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पैसेज ले लिया है वहाँ पे, और इस फैसले में ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, फैसले में ऐसा नहीं लिखा है कि जो पहले से वैकेंसीज हो चुकी हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो भी इसकी जद में आएंगी या निरस्त होंगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि इस पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन 28 जून 2018 की अधिसूचना को क्लियरली उन्होंने पेश कर दिया है, रद्द कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब अधिसूचना रद्द हो चुकी है तो इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं वो भी एक तरह से रद्द हो गई हैं। खैर, अब ये सरकार के ऊपर है कि उन्होंने नियुक्तियां कर दी है, और जाहिर सी बात है सरकार ने भी किसी फर्जी तरीके से नहीं किया है, इसी एनसीटीई के नोटिफिकेशन के ही आधार पर उन्होंने किया है। तो सरकार इसका कोई न कोई हल निकालेगी और सरकार को अब निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। जो यूनियन ऑफ इंडिया या एनसीटीई की जो एसएलपी थी, जो उन्होंने अपील की थी, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फैसले का एक हम कह सकते हैं कि सारांश हम ये कह सकते हैं, जैसे आरटीई एक्ट में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है और इसके लिए योग्य शिक्षकों की भी बात की गई है। विशेषकर जितनी भी टीका टिप्पणियाँ हुई हैं क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हैं आदेश में, और 28 जून 2028 की जो अधिसूचना है उसको जारी करने के प्रोसीजर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ कहा है आर्डर में। पहले क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लेते हैं, और इस क्वालिटी एजुकेशन के आधार पे या इस क्वालिटी एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीचर्स की नियुक्ति का क्या मानदंड होना चाहिए। जो डीएलएड का, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो डीएलएड का पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से 1 to 5 के लिए डिजाइन है, और इसको विधिवत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया हुआ है कि इनको 1 to 5 को पढ़ाने के लिए ही डिजाइन किया गया है, इनको प्रशिक्षित किया गया है, इनका पाठ्यक्रम उसी तरह से डिजाइन है और उनको प्रशिक्षित भी उसी हिसाब से किया गया है। बीएड के साथ जो ये 6 महीने के ब्रिज कोर्स वाली बात जोड़ी गई है, कहीं ना कहीं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को खटक गया है और उसका विधिवत
उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो 28 जून 2018 की अधिसूचना जारी होती है उसमें कहा जाता है कि बीएड को शामिल तो किया जाएगा, लेकिन, और यही लेकिन को उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन से जोड़ दिया है कि अगर बीएड इतना ही योग्य है तो फिर इसको नियुक्ति देने के लिए लेकिन शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। मतलब ऐसा कहा गया है ना नोटिफिकेशन में कि बीएड को शामिल तो किया जाएगा, लेकिन इनको 1-2 साल के अंदर अपनी नियुक्ति के 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तो इसको कहीं न कहीं निगेटिव रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो फैसले से ये साफ क्लियर है कि ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है ये या तो हम कह सकते हैं कि एनसीटी और सरकार मिलके इसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि इस ब्रिज कोर्स की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है, चाहे वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम हो, जैसे कि हम कहते हैं कि जो आईटीपी प्रोग्राम है 4 वर्षीय, वो 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए वैलिड होगा। तो वहाँ भी आपको एक ही बार 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण नहीं दे दिया जाएगा। आपको किसी एक, जैसे प्रिपरेटरी, फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल और जो अगला स्टेज है उसमें चारों स्टेजों में आपको एक ही बार प्रशिक्षित नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि आप किसी, चाहे प्रिपरेटरी में लीजिए, मिडिल में लीजिए या सेकेंडरी में लीजिए, चारों स्टेज में यदि आप लेते हैं तो किसी आपको एक ही स्टेज में पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। आपने आईटीपी का फॉर्म देखा होगा तो उसमें फंडामेंटल लिखा है, प्रिपरेटरी लिखा है, मिडिल लिखा है, सेकेंडरी लिखा है। तो आपको सबसे पहले कोई एक स्ट्रीम ही उसमें आपको स्टेज सेलेक्ट करना होगा, और फिर इसके बाद छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के कोर्स होंगे, वो 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के जो भी हो, शॉर्ट टर्म ही होंगे। आप मान के चले 6 महीने या उससे कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। एनसीटी डिसाइड करेगी, हमारा मुद्दा वो नहीं है, चूँकि ये संदर्भित एक चीज़ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो एक ही बार आपको नहीं दे दिया जाएगा, चारों स्टेजेस का प्रशिक्षण आपको एक ही बार आईटीपी में भी नहीं दिया जाएगा। किसी एक स्टेज में आप एडमिशन लेंगे और इसके बाद आपको छोटे छोटे यानी ब्रिज कोर्स के रूप में आप जितने भी स्टेज में मूव करना चाहते हैं उसमें आप मूव कर सकते हैं। वहाँ भी वही व्यवस्था है, और बाकायदा जो NEP 2020 का डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है, उस पर डिटेल वीडियो भी है, मैं आपको यहाँ पर लगा भी दूंगा, जाके देख सकते हैं। बात यहाँ पे ये आती है कि जब एक तरह से हम कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है और वहाँ पे किंतु परंतु जोड़ा जाता है कि किंतु आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना पड़ेगा, तो यहीं पे बात खटक गई माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि क्वालिटी एजुकेशन की एक तरफ बात करता है आईटी एक्ट और यहाँ पे किंतु परंतु जोड़ा जा रहा है। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि BTC को जो इसके लिए पूरी तरह से डिजाइन इनका पाठ्यक्रम है, इनको प्रशिक्षित किया गया है और इनकी संख्या भी पर्याप्त है, तो क्यों नहीं इन्हीं को रखा जाए। तो एक निगेटिव फैसला आने का आधार जो कि निर्णय में लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा आधार साबित हुआ। दूसरी चीज़, जो 28 जून 2018 की अधिसूचना को जारी करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक्सपर्ट कमेटी ही इसमें नहीं गठित की गई। शंका यही होती है, मैंने पिछले वीडियो में एक शब्द प्रयोग किया था कि सरकार और NCTE ने मिलके बीएड के बच्चों को एक तरह से हम कहें कि ठगा है, उनके पैसे और उनका समय दोनों को उन्होंने एक तरह से कहें कि बर्बाद किया है और कहीं न कहीं बहुत बड़ी एक मानसिक पीड़ा उनको दे दिया है। NCTE या फिर सरकार या फिर शिक्षा मंत्रालय, इसमें इतने उच्च पदस्थ अधिकारी हैं कि उनसे गलतियों की संभावना आप कर ही नहीं सकते, बल्कि इन अधिकारियों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो हम तो ये कतई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन अधिकारियों से ये अनजाने में गलती हुई कि अधिसूचना जारी करने की सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इससे पहले भी बीएड को ही लेके अधिसूचनाएँ जारी होती रही है 2010-11 में, मैं शायद मिस कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, उस पर तमाम नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। तो फिर इस अधिसूचना को निकालने में गलती क्यों हो गई, एक्सपर्ट कमेटी क्यों नहीं बनाई गई। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, यदि आपने निर्णय पढ़ा होगा तो काफ़ी टिप्पणी की है कि ये जो निर्णय है ये NCTE का स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि उसने एक आदेश का पालन करते हुए इस नोटिफिकेशन को जारी किया है, जबकि होना ये चाहिए था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनती, रिपोर्ट देती, उसके आधार पर NCTE स्वतंत्र रूप से यदि ये नोटिफिकेशन जारी करती तो शायद इस नोटिफिकेशन को क्वेश्चन नहीं करना होता। और यही वजह रही कि इस नोटिफिकेशन को भी बिल्कुल बेझिझक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
तो ये ऑर्डर का जो एक हम कहें कि सारांश था वो यही रहा। और आगे का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अब बीएड के बच्चे क्या करेंगे, क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है, क्या कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिससे फिर से उनको इस 1 से 5 की जो वैकेंसी है उसमें शामिल किया जा सकता है या नहीं। बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर हमारा तो क्या भविष्य बर्बाद हो गया, कुछ लिखते हैं हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा कतई न सोचिए। और बीटीसी से आप लोग ज़्यादा मैच्योर हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बीएड जो बीटीसी के बच्चे हैं वो मैच्योर नहीं है, लेकिन आप लोग बीटीसी से ज़्यादा मैच्योर है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक हायर एजुकेशन लिया हुआ है, धैर्य रखिए। यहाँ पे किसी भी उतावलेपन की ज़रूरत नहीं है। जो भी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है वो प्रक्रिया ज़रूर आगे होगी। और यदि आपने तमाम बीजेपी के प्रवक्ता या हम ये वर्तमान सरकार के प्रवक्ता या फिर अन्य जो शैक्षिक संगठन है या अभ्यर्थियों के संगठन हैं, उनके तमाम डिबेट आपने देखे होंगे और वहाँ भी आश्वासन दिए जा रहे हैं कि यदि अध्यादेश लाने की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम वो अध्यादेश लाएंगे। एनसीटीई ने खुद कहा है कि उस पर वो पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन वो दाखिल करने के लिए निर्णय का जो आदेश है उसका वो अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं, बहुत सारे कानूनी पचड़े बाकी हैं। आप लोग किसी नतीजे पे न पहुंचिए। एक बच्चे ने लिखा सर क्या मैं आत्महत्या कर लूं क्या, तो फिर आप दूसरे का क्या बिगाड़ेंगे। इतना मतलब इस तरह की हम एक टीचर हैं पूरी तरह से, यदि हम प्रशिक्षित हैं तो हम पूरी तरह से टीचर हैं। हमें नौकरी नहीं मिली है इसका ये मतलब नहीं है कि हम टीचर नहीं हैं। आप अपने आप को एक टीचर मान सकते हैं और आप हैं वास्तव में। नौकरी इसका मानदंड नहीं हो सकता। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल उसी मैच्योरिटी का इस समय परिचय दीजिए और ये आपका अधिकार बनता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप जो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने इस तरह का प्लेटफॉर्म भी बनाया है, इस तरह का एक वो भूमिका बना रहे हैं कि इसके लिए आंदोलन किया जाए और वो शुरू भी होगा। शुरू करना भी चाहिए, तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं सरकार और एनसीटी की बहुत बड़ी हम कह सकते हैं चूक है और उनसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप लोगों ने जो पैरवी देखी होगी, हमने भी पैरवी देखी है, पैरवी उस तरह से नहीं होती है। जो चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पष्ट करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। जो रिटेन सबमिशन है उसमें भी कम से कम एनईपी का ही जिक्र यदि होता या इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए कोई अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद होते और इस चीज़ को स्पष्ट करते कि बीएड एनसीटी जो एनईपी है 2020 उसका एक अभिन्न अंग है और आगे तक बीएड ही कंटिन्यू रहने वाला है, डीएलएड वास्तव में बंद होने जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट करने में कहीं न कहीं एनसीटी और केंद्र सरकार नाकाम रही हैं और इस नाकामी की भरपाई वो आगे ज़रूर करने की कोशिश करेंगी। इसकी 2 मुख्य वजहें हम कह सकते हैं। एक सबसे बड़ी वजह, देखिए 2024 में चुनाव है, आप सभी जानते हैं, और बीएड करोड़ों का जनसमूह है, इतना छोटा जनसमूह नहीं है और सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि इतने बड़े जनसमूह को सबसे पहले तो एक नैतिक रूप में भी हम कहें कि आप अंधकार में नहीं धकेल सकते। यदि राजनीतिक समीकरण से भी देखें तो इतना बड़ा जनसमूह यदि नाराज़ होता है, असंतुष्ट होता है तो कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव है वो चुनाव के नतीजों पे भी पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी बीएड कॉलेज हैं, यहाँ पे मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है, जितने भी बीएड कॉलेज हैं वो तो हम कह सकते हैं कि 100% माननीयों के हैं। आपने देखा होगा, आपके आसपास होंगे, तमाम हैं, धड़ल्ले से बीएड कॉलेज खुले और वो या तो सांसद, मंत्री, विधायक उनके हैं या उनके जानकारों के हैं, उनके चाहने वालों के हैं, क्योंकि इस तरह के मामलों में ये चीज़ें होती हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं ये प्रयास करेंगे क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। और सच कहिए तो कहीं ना कहीं हमें आप अपना कमेंट करके बताइए, हमें ऐसा लगता है कि ये दुकान चलाने के लिए ही तो नहीं, कहीं एनसीटी की तरफ से 28 जून 2018 की अधिसूचना जारी कर दी कि बच्चे इसको देख के बीएड करेंगे और हमारी ये जो दुकानें हैं वो चलती रहेंगी। खैर, मुद्दा यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन इनका भी प्रयास ज़रूर रहेगा कि बीएड को बचाया जा सके, क्योंकि यदि बीएड 1 से 5 यानी पीआरटी से बाहर हो जाता है और ये हो चुका है, इसमें आगे कुछ नहीं किया जाता तो आप मान के चलिए कि बीएड करने की जो एक
होड़ मची हुई थी पहले, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और डीएलएड बंद होने की बात हो रही थी, एनईपी 2020 के अनुसार बीएड कॉलेज ही बंद हो जाएंगे। तो सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरेगी जो ये दुकानें चलाते हैं, ये प्रशिक्षण देते हैं, हम कह सकते हैं। दुकानों का शब्द, मैं दुकान शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इस समय ऐसा ही लगता है कि जैसे एक बनिए ने अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी क्वालिटियाँ बता करके और वो कस्टमर को बेच दिया और फिर बाद में पता चलता है ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो बीएड के साथ कहीं न कहीं यही है, लाखों रुपए, समय, मेहनत, सारी चीज़ें खर्च करके बच्चों ने बीएड किया और स्थिति इस समय ये है कि बीएड किसी काम का नहीं है। तो कुछ इसी तरह का है, हमारे भी मन में क्षोभ है। जो बीएसटीसी के बच्चे हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तैयारी कीजिए, तैयारी तो आपको करनी ही है। बीएड के रहने की वजह से आप लोग को थोड़ा सा, मैं कहूँ कि कंपटीशन लेवल हाई था, तो इसके लिए भी आप लोगों को बधाई कि थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन रुकिए, अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसमें कुछ बाकी है, बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। सारे जो लीगल संस्थाएं हैं वो सोच रही हैं इस बारे में। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो काफ़ी बड़ा है और एक तरह से कहें उसको समझने के लिए हमने आपको एक उसका ओवरव्यू बता दिए। बाकी निर्णय को समझना हमारे बस की बात नहीं, हमें कहने में कोई झिझक नहीं है। इसका अध्ययन होगा, विधिवत जो विधिक संस्थाएं हैं वो करेंगी, सरकार करवाएगी, उसको एनसीटी करवाएगी, सारी चीज़ें देखी जाएगी। इसके बाद क्या रिव्यू पिटीशन या फिर मर्सी पिटीशन का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि हम कह सकते हैं कि दोनों जनसमूह बहुत बड़े हैं, संख्या काफ़ी दोनों तरफ से अधिक है, चाहे वो बीएसटीसी हो, बीएड हो। तो मर्सी पिटीशन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, रिव्यू पिटीशन है या फिर अध्यादेश है, तो दोनों की संभावना है। और मैंने आपको जैसा कि कहा भी कि बीजेपी प्रवक्ता जो रूलिंग पार्टी के हैं उन्होंने कहा भी है कि इस तरह के प्रयास यदि करने पड़े तो हम अध्यादेश भी लाएंगे। तो इनकी कथनी करनी कितनी सही होती है वो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन खुला रहेगा। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ऐसा कोई चांस, लूप होल कह सकते हैं, दिखता है तो इसकी भी कोशिश ज़रूर होगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और यही था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा सार। आप लोग अपना मन छोटा न कीजिए, बीएड के बच्चों को कहना चाहूँगा पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बहुत सारे ऑप्शन अब भी आपके पास हैं। हालांकि ये बड़ा ऑप्शन था, इसमें ज़्यादा वैकेंसी आती थी, लेकिन अभी निराश नहीं होना है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, संभावनाएँ अभी भी है और संभावनाएँ पर हम कह सकते हैं कि जीवन कायम है, उम्मीद पे ही ज़िंदगी है। तो संभावनाएं न छोड़िए, पढ़ते लिखते रहिए, और जो कुछ भी हो सकता है लोकतांत्रिक तरीके से अगर इस तरह से आह्वान किया जाता है तो उसमें भी शामिल होइए, ताकि सरकार पे दबाव पड़े और ऐसा हो सकता है कि फिर से आपको 1 to 5 में शामिल होने का मौका मिल जाए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फर्दर कोई भी अपडेट आती है तो उसको लेके हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।